जंगल में एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी रहते थे। सब ने बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही अपने अपने घोंसलों की मरम्मत आदि शुरू कर दी और उसमें दाना पानी भरना शुरू कर लिया था। जंगल के दूसरे जीवों ने भी वैसा ही इंतजाम कर लिया था। देखते ही देखते बरसात का मौसम आ गया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सभी पक्षी आराम से अपने घोंसले में बैठे थे। अचानक न जाने कहां से एक बंदर भीगता हुआ वहां आया और एक डाल पर पत्तों की आड़ में दुबक गया। वह ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों को उसे देखकर बड़ी दया आई, मगर वह क्या कर सकते थे। उनके घोंसले इतने बड़े नहीं थे कि वो अपने घोंसले में पनाह दे सकते थे। जहाँ सभी पशु पक्षियों को उस पर दया आ रही थी, वहीं बया नामक छोटी सी चिड़िया को बहुत क्रोध आ रहा था। वह सोच रही थी, कैसा मूर्ख है ये बंदर। ईश्वर ने इसे हाथ पैर दिए हैं, अगर चाहे तो अपना घर बनाकर आराम से रह सकता है, मगर इसे तो सारा दिन हुड़दंग मचाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। आखिर उससे रहा नहीं गया तो वह बोली, बंदर भैया, हम पक्षियों को देखो, हमें भगवान ने हाथ नहीं दिए, मगर फिर भी हमने अपने अपने घोंसले बना रखे हैं और सर्दी, धूप और बरसात से अपने बच्चों की रक्षा कर लेते हैं। तुम्हें तो भगवान ने हाथ भी दिए हैं और पाँव भी। आप लोग अपना सारा दिन शैतानियों में बिता देते हैं, मगर अपने लिए धूप बरसात से बचने के लिए घर नहीं बना सकते। कैसी अफसोस की बात है, धिक्कार है आपके जीवन को। बया की यह बात सुनते ही बंदर को क्रोध आ गया। उस मूर्ख ने यह बात नहीं समझी कि बया को उसकी ऐसी हालत देखकर कष्ट हो रहा है। उसने समझा कि बया उसका मजाक उड़ा रही है। बस फिर क्या था, एक ही छलांग में वह बया के घोंसले वाली डाली पर पहुंच गया और क्रोध से थरथर कांपते हुए बोला, बया की बच्ची, तू अपने आप को बहुत सयानी समझ रही है। बड़ा घमंड है तुझे अपने घोंसले पर, तो ले। यह कहकर उसने झपट्टा मारकर बया का घोंसला तोड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया। घोंसले में बैठे बया के छोटे छोटे बच्चे चित्कार करने लगे। बया भी जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर आसपास के पशु पक्षी आ गए और उन्होंने बंदर को मार मार कर भगा दिया, यह सोचकर कि कहीं वह बंदर दूसरे को भी नुकसान न पहुंचा दे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मूर्ख को कभी भी सलाह नहीं देनी चाहिए।